देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज का जो आयोजन है वो स्वयं मां भगवती के द्वारा आदेशित निर्देशित आज्ञा से आज का जो आयोजन हुआ है। अभी आपने देखा किस तरह से बादलों ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, मां भगवती के आदेश से, उनकी आज्ञा से। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना है, आप महा आशीर्वाद की महागंगा की कृपा करें। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आपके प्रेम से, भक्ति से ये जो प्रारूप प्रभु की कृपा से बना, ये अति दुर्लभ है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस संसार की सर्वशक्तिशाली जो शक्ति है, जिसे वेदों में सभी देवी देवता परमपिता परमात्मा की शक्ति के पास गए। परमात्मा स्वयं शक्ति है। अब अथर्ववेद में पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तमी में देवेथर शिष्य में गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें आप देखना कि अथर्ववेद का देवेथर शिष्यम है। उसमें सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी है वो मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं हूँ। ये पंचीकृत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी जिस पे हम बैठे हैं एक है, जिसको हमने अमेरिका कनाडा पाकिस्तान भारत बना के रख दिया। ये पंचीकृत एक भूमि है और इसको बनाने वाली इसकी स्वामिनी और अपंचीकृत इसके अलावा भी जो कुछ भी है, और महाभूत, ये पंचभूत हैं, इसके बाद महाभूत भी हैं, वो मैं हूँ, मैं ही बनाने वाली हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। ये सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी, एक पल में मैं इसे हटा सकती हूँ। एक पल में, पल भी बहुत लंबा है। वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या मैं हूँ, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल पे मैं ही हूँ। और अनंत अनंत इस माँ ब्रह्मा ने, माँ शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली, विनाश करने वाली, रक्षा करने वाली, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण करने वाली विष्णु ब्रह्मदेव प्रजापति को धारण करने वाली मैं हूँ। देवों के उत्तम हवि पहुँचाने वाले सोमरस, जो जो आप ये पढ़ेंगे, इसके गोपनीय मंत्र हैं, गोपनीय प्रारूप है जो आपको बीज मंत्र में देते हैं। ये जो आज आपको देने जा रहा था, भगवान शिव ने कहा है, इससे पार ना कुछ है, ना था, ना होगा। ये स्वयं भगवान शिव ने, कीलक अध्याय पढ़ेंगे, ये 36 पेज पे है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं और जिससे सारे कार्य संपूर्ण होते हैं, वो आप हमें बताएं। माँ ब्रह्मा ने कहा, जो इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ है और किसकी उपासना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनंत अनंत मार्ग है, अनंत अनंत प्रारूप है, और हमें कोई ऐसा सरल सा उपाय बताओ जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। नाना मत मतांतर है, नाना विधियां हैं, नाना पाठ है, हम भ्रमित हो गए, लोग भ्रमित हो गए हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा अच्छा है, वो कहता है मेरा अच्छा है। ये सत्य क्या है, सरल सा क्या है, सिंपल सा क्या है, जो सबके लिए सरल हो और जो प्रत्यक्ष हो, भावनात्मक ना हो, इमोशनल ना हो, विश्वास पे आधारित ना हो। भी विश्वास करो, ऐसा ना हो जैसे लाइट है तो जगती है, प्रत्यक्ष होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष है, कोई सूर्य पे विश्वास नहीं करता।
प्रत्यक्ष हो। जैसे किसी को बुखार है तो डॉक्टर कहते हैं लो पैरासीटामोल, तुम मानने वाले हो नहीं मानने वाले, उतारेगा। आग है, कोई मानता है नहीं मानता, जलती है। बंदूक है, गोली है, कोई मानता है नहीं मानता, लगती है। जल है, कोई मानता नहीं मानता, बरसात होती है। तो ऐसा प्रत्यक्ष प्रारूप बताओ, इमोशनल ना हो, भावनात्मक ना हो, न्याय संगत हो, अर्थपूर्ण हो, तथ्यगत हो, वो बताओ। है तो ये भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उसकी इस प्रारूप को जानकर फिर मां प्रंबा ने कहा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की जिससे प्राप्ति होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का कुछ भी पाठ करता है, कोई भी पूजा करता है, कुछ भी करता है, और वो भी अगर इस स्तोत्र का पाठ कर ले तो स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। देवी सिद्ध हो जाती है एकदम। सनातन मर्यादा को कहेंगे धार्मिक, धर्म धार्मिक, एक अध्यात्म। अधि का अर्थ है महान परम, आत्म का अर्थ है आत्मा, अध्यात्म का अर्थ है परमात्मा साक्षात। ये सनातन धर्म वेदों में है। आप इस्लाम धर्म में जाएंगे तो रूहानी, इसी को बोलते हैं रूहानी ताकत। खुद खुदा ने हजरत मोहम्मद साहब से कहा, वो बेड़े चला रहे थे, साधारण ऐसे सिंपल, अनपढ़ थे, सरल थे। कहते लिखो, वो कहते मैं अनपढ़ अबोध, मुझे कुछ नहीं पता, सरल सा हूं, मैं जानता नहीं पढ़ना लिखना। कहते बोलो, कहो, लिखो। वो कहता मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है। खुदा ने कहा ये उतरी फिर कुरान पाक, ये किसी आदमी ने नहीं उतारी, कुरान पाक को आदमी ने नहीं उतारा, खुद खुदा ने उतारा है, खुद खुदा ने। ये साक्षात खुदा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। कुछ भी ऐसे है जैसे सूर्य और सन में, जैसे रवि और भास्कर में, जैसे जल और पानी में, जैसे वाटर और आब में, इतना फर्क है। जैसे वायु और हवा में क्या फर्क है, नाम का फर्क है। ऐसे ब्रह्म अकाल पुरुष, अकाल का अर्थ है जिसकी मृत्यु नहीं होती, पुरुष एक ही है। हम जो कहते हैं पुरुष है, हम पुरुष नहीं है, हम सब नार हैं, पुरुष एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद कहते हैं जो स्वयं भगवान है, वो कहते हैं एक ब्रह्म है, एक ही पुरुष है। अकाल पुरुष का अर्थ है एक पुरुष है परमात्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहब सार है वेद का, कुरान पाक सार है वेद का, और वेद सार है सबका। लेकिन हमने अलग अलग बना लिया, पृथ्वी बांट दी। जब ये वेद हुआ उसमें कौन सा धर्म था, न हिंदू न मुस्लिम, वेद तो बहुत दूर की बात है। जब गीता में भगवान कह रहे अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज्य जय माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां शुचा। सब धर्मों को छोड़कर आ, तू मेरी शरण में आ। तो उस समय धर्म कौन सा था, न हिंदू था, न मुसलमान था, न इस्लाम था, न सिख था, न ईसाई था, न जैन था, न बौद्ध था, कुछ भी धर्म नहीं था। तो किस धर्म की बात करें भगवान, किसी को नहीं पता। किसी ब्राह्मणों से पूछो, किसी इस्लाम से पूछो, किसी सिख धर्म से पूछो, जैन बौद्ध पारसी से पूछो, किसी से पूछो, पता ही नहीं है धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है जिसने धारण किया है चराचर, अल्लाह का अर्थ है जिसने धारण किया है चराचर जगत को। मां प्रंबा कह रही है मैंने धारण किया है इस चराचर जगत को। ये मां प्रंबा, ये शक्ति, ये अल्लाह, ये कालपुरुष, ये परमात्मा, ये राम, ये कृष्ण, ये दो के नाम नहीं है, एक ही है, एक ही निकाय, ये एक ही निकाय है। और इसकी जो शक्ति है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके पासवर्ड है, उसके बिना काम नहीं करता। ये बिजली जल रही है, इसके स्विच है, स्विच ऑफ कर दो ये बंद हो जाएगी। ऐसे इसके स्विच हैं, इसके पासवर्ड हैं, उसके बिना ये मौन है। ऐसे ये साक्षात शक्ति है, क्योंकि भगवान शिव ने यहां कह दिया कि जो इसका निष्कीलन किए बिना पाठ करता है, इसको कोई भी पाठ करे, किसी को भी मानने वाला है, किसी को नहीं मानने वाला नास्तिक है, इससे शीघ्र प्राप्ति होती है और फल की प्राप्ति होती है, तत्क्षण प्राप्ति होती है। अन्यथा इसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। ये भगवान ने 38 पेज में पहली लाइन में लिखा है, इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कील के द्वारा आप
किसी सरकार में काम करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप पुलिस के अधिकारी हैं, आप मंत्री हैं, किसी भी विभाग में, तो एक कॉन्टैक्ट है कि ये ला है। आप भारत के नागरिक हैं तो एक कॉन्टैक्ट है कि ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका राशन कार्ड है, ये आपकी आईडी है, इसके बिना आप रह नहीं सकते, या आप ये कार्य नहीं मिलेगा, ये नियम है। आप हवाई जहाज में जाएंगे तो एक ला है, टिकट लेनी पड़ेगी। अमेरिका जाएंगे तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, ये ला है। फिर वीजा चाहिए, ये कॉन्टैक्ट के द्वारा हम फिर जा सकते हैं। अब धरती है, इसकी ग्रेविटेशन है, इसका सिस्टम है। हवाई जहाज क्यों जाएगा? उस कॉन्टैक्ट के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा फिर उस ग्रेविटेशन से पार जाता है। ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप कुछ भी करते हो, किसी भी देश में रहते हो, उसका नियम है, उसके लॉ है, इसका संविधान है। जो हमारे देश है उसका संविधान मेन है, संविधान से बाहर नहीं। न्याय, मेडिकल, कुछ भी है वो लॉ के अंतर्गत है। प्राइम मिनिस्टर भी, राष्ट्रपति भी, एमपी भी, मंत्री भी, पुलिस की भी, हर कुछ लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के संविधान के अंतर्गत है, नियम के अंतर्गत है। वायु भी, चंद्रमा भी, सूरज भी, तारे भी। तो भगवान शिव ने कहा कि जो इस नियम को नहीं मानेगा, इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कील के द्वारा, लाख के द्वारा, चाबी के द्वारा, ताले के द्वारा महादेव भगवान शिव ने इसको पाठ को किलित कर दिया। ये 38 पेज में पढ़ लेना, 7वां 8वां श्लोक है। जो पूर्वोक्त रीति से, इस प्रकार जो ऊपर लिखी रीति से, तरीके से निष्कीलन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही इस देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही पाठ करें। जो ऐसा नहीं करता उसे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्त्रियों में, पुरुषों में जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टिगोचर नजर आ रहा है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का भाव से, श्रद्धा से, विश्वास नहीं लिखा। विश्वास का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा में विश्वास करो, वो कहते हैं उस पर विश्वास करो। लेकिन कोई ये कहते हैं सूरज पे विश्वास करो, कोई नहीं कहता, क्योंकि सूरज तथ्य है। हम कहते हैं अपनी माँ को, माँ हमें कहती है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ हूं। वो बच्चा कहेगा ये माँ क्या बोल रहे हो। बच्चा अगर माँ को कहेगा, बच्चा अगर पिता को कहेगा कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तेरा बेटा हूं, तो माँ बाप कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे हो क्या गया, ये तो तथ्य है, हमें पता है, तू बोल क्या रहा है। तो विश्वास का अर्थ है जिस सत्य का पता नहीं है, जिसका पता नहीं है, विश्वास करो। सत्य का पता नहीं है, उस विश्वास का अर्थ है कि इस व्यक्ति को सच का नहीं पता। बस सीधा सा मतलब है, जो भी आपको बोलो मेरे पर विश्वास करो, इसका अर्थ है ला कानून कभी विश्वास की बात नहीं करता, वो कहेगा तथ्य है, सत्य है। तो भगवान शिव ने कहा ये सत्य तथ्य है, विश्वास नहीं का। और जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश, पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, सरल, उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है, सरल सा है, दिक्कत क्या है। गीता में कहा है भगवान ने, अर्जुन तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश शंति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। तू दंडवत प्रणाम कर, ऋषि के पास जा, उससे पूछ। ला की किताबों से वकील नहीं बनेगा, पुलिस की किताबें पढ़ के पुलिस का अधिकारी नहीं बन जाएगा, संगीत की किताबें पढ़ के संगीत का ज्ञाता नहीं बन जाएगा। किसी तत्ववेता जानने वाले के पास जा, दिल्ली की डायरेक्टरी ले ले, घूम घाम के नहीं पहुंचेगा। राष्ट्रपति को जाने के लिए किसी जानने वाले के पास जा, तब समझ पाएगा। तो भगवान ने गीता में कहा, उसी प्रकार ये मां प्रंबा ने ये इस प्रकार से कहा ताकि एक एक चीज शास्त्रोक्त और आपकी समझ में आए कि जो शास्त्रों से पार है वो गलत है, जो कुछ भी ला से पार है वो गलत है, जो आयुर्वेद बुक्स में नहीं है वो गलत है। कुछ भी चीज है अगर शास्त्रों में लिखी है
अगर कोई बोले कि मैं हीरे की बरसात कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं चमत्कार दिखा दूंगा, तो पूछो कहां लिखा है, किस वेद में लिखा है, उसके बाद विश्वास करना। ऐसे नहीं, कोई कितना चमत्कारी हो, गुरु हो, साक्षात परमात्मा भी आ जाए कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप उसे बताना किस ला में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है ऐसा होगा। और आप ला नहीं देखते, ग्रंथ नहीं देखते, किताब नहीं देखते, ब्राह्मणों से नहीं पूछते, आप शास्त्रों से नहीं पूछते, इसलिए आप दुखी है, इसलिए प्रॉब्लम है। रटते हो, लेकिन ला के साथ, रटने के साथ समझना जरूरी है। मां ब्रह्मा की धरती है, दुखी, परेशान, बीमारी, समस्या, रोग, गरीबी, चोरी, डाकी, बदमाश, आश्चर्य, या तो ये गलत है या आप गलत है, दोनों में से एक चीज ठीक है। आप भी गलत नहीं है, ये किताबें भी गलत नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे, आपको कोई बताने वाला नहीं मिला, उसको भी नहीं पता जो आपको बता रहा है, उसको भी ज्ञान नहीं है। ये जो मैं दे रहा हूं, एक एक चीज साफ साफ लिखी है, ये कोई मेरी किताब नहीं है, घर की नहीं है, ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की है, जो वर्षों से एक अच्छा कार्य कर रही है, सात्विक है। इस प्रकार ये पाठ करके, देवी की आगे शिरो धारण करके, गुरु के द्वारा धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए इसके अधीन रहे। ये पुलिस वाले हैं, अधीन है, राष्ट्रपति है, अधीन है, प्राइम मिनिस्टर है, अधीन है, हम अधीन है, हम चलते हैं तो अधीन है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हट जाए हम उड़ जाएंगे। हम अधीन है वायु के, हम अधीन है आकाश के, हम अधीन है सूर्य के, हम अधीन है जल के। 87.5 हमारा शरीर जल से है, वायु से है, श्वास से है, हम अधीन है। ऐसे भगवान शिव ने इसे कहा कि जो इस मार्ग से ये चलेगा उसे दान प्रति ग्रहण करण कहलाता है। जैसे ये धारा है, इसका नाम है दान प्रति ग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्वार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसके बिना कृपा प्राप्त नहीं होती। ये कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है, आपकी आईडी नहीं है, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। पासपोर्ट नहीं बनेगा तो वीजा नहीं लगेगा, वीजा नहीं लगेगा तो आप कहीं नहीं जा सकते।